भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और अब कूटनीतिक प्रहार कर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने की तैयारी है। और इसी रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आगे बढ़ रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद एनएसए डोभाल अब कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी के तहत अजीत डोभाल ने 8 देशों के एनएसए से बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एनएसए ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहित सऊदी और यूएई के एनएसए से भी बातचीत की और आतंक के खिलाफ की गई भारत की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान एनएसए ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान टेंशन देता है तो भारत पूरी मजबूती के साथ प्रहार करेगा और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। पीओके में जिस वक्त भारतीय सेना आतंकवादियों के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही थी, ठीक उसी समय आसमान में पाकिस्तान का फाइटर जेट भी उड़ान भरने लगा, जिसे भारत के एयर डिफेंस ने कुछ ही पल में मार गिराया। और चीन से उपहार में मिला पाकिस्तान का लड़ाकू विमान हवा में गोते लगाने लगा, धू धू कर जलता हुआ नीचे गिरने लगा और कुछ सेकंड में फाइटर जेट JF-17 मिट्टी में मिल गया। चाइनीज JF-17 थंडर एक हल्का सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जिसे पीओके में एयर स्ट्राइक के दौरान मार गिराया गया। पाकिस्तानी नागरिक भी बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से 4 लड़ाकू विमान जंग के लिए भेजे गए, लेकिन वापस लौटकर सिर्फ 2 ही आए। बाकियों की हालत कुछ इसी तरह हो गई और यही वो JF-17 थंडर है जो पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आतंक के अड्डों पर भारतीय वायुसेना की सर्जिकल कार्रवाई ने न सिर्फ दहशतगर्दों को बल्कि पाकिस्तान की सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। शहबाज शरीफ की बैठक में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें डर और घबराहट साफ साफ देखी जा सकती है। पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के सियासी गलियारों में डर का माहौल बना दिया। शहबाज शरीफ ने आनन फानन में कैबिनेट और सैन्य अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। मीटिंग में मौजूद सैन्य अधिकारी और मंत्रियों के चेहरे पर चिंता और खौफ की लकीरें साफ नजर आईं। एक तरफ पाकिस्तान की दर भभकी दे रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है अंदर खाने कितना डर बैठा हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है और पाकिस्तानी हुक्मरान के चेहरे पर खौफ डर की गवाही ये तस्वीर भी दे रही है। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। घर में घुसकर पिटाई खाने के बाद भी पाकिस्तानी हुक्मरान बदला लेने की बात कर रहे हैं और इस गीदड़ भभकी की रेस में खुद शहबाज शरीफ अब शामिल हो गए। पीओके में आतंकियों की मौत पर हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान की हालत पतली हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर वहां के मंत्री तक एयर स्ट्राइक के बदले में गीदड़ भभकी दे रहे हैं और बता रहे हैं भारतीय सेना ने कैसे उन्हें घर में घुसकर मारा। शहबाज से इशाक तक सबके हाथ पैर फूल चुके हैं। पाकिस्तान में फिर से हमले का डर सता रहा है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने के लिए वहां के नेता अब बदला लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान की हुकूमत ये भूल गई, हर आतंकी हमले के बाद भारत घर में घुसकर मारता है। खैर वो बात अलग है, अभी तक टारगेट पर आतंकवादी रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आतंकवादियों को पालने वालों को भी उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा।